हेलो बच्चों। तो आज का हम लोग टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, तो जिन लोगों ने भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है वो जाकर के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेक्चर नंबर 2 से देख लें। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा पहले रिकेप करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर के। मैंने आपको क्या बताया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होगा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या लेते हो, एक लेड का बॉक्स लेते हो, ठीक, जो सामने से ओपन होता है, लेड का बॉक्स। ठीक, इस लेड के बॉक्स, इस ओपनिंग के सामने की तरफ हम लोग एक लेड की स्लाइड्स कह सकते हैं, लेड की प्लेट्स कह सकते हैं, लगा देते हैं। और इसी के सामने की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक स्क्रीन है, इसके अंदर हम लोग एक कोटिंग करते हैं, इसके अंदर की तरफ हम एक कोटिंग करते हैं, अंदर की तरफ एक कोटिंग कर देते हैं बच्चों। ये अंदर की तरफ एक मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, ये सारी पूरी की पूरी अंदर से फुल इस तरीके से रहती है कोटिंग पूरे उसमें। और ये जो कोटिंग होती है ये होती है ZnS की, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। ये कैसा मटेरियल होता है, एक फ्लूरोसेंट, ठीक है, मटेरियल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल रहता है, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल में क्या स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही कोई लाइट आकर फॉल होगा, जैसे ही कोई लाइट, जैसे आपने देखा होगा रोड साइड में, रोड स्ट्रीट्स में क्या होता है, बैंड्स होती हैं पड़ी, येलो कलर की बैंड्स पड़ी रहती हैं। तो जैसे ही हमारी गाड़ी की लाइट जाकर के फॉल होती है, टर्न है, कोई बहुत ज्यादा डीप टर्न है, तो वहां पर इस तरीके के इंडिकेशन, बोर्ड इंडिकेशन लगे रहते हैं। तो वहां पर जैसे ही लाइट, आपकी गाड़ी की लाइट जाकर फॉल होती है, वो शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके का ये मटेरियल होता है जिसको हम लोग फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। यहां पर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां पर रख दिया। ये एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा एमिटर है। कैसा है, अल्फा एमिटर। मैं इसके बारे में बात काफी डिटेल में पहले भी कर चुका हूं। अल्फा एमिटर, ये एक अल्फा एमिटर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां ये एक लेड का बॉक्स है, पीबी बॉक्स, लेड का सिंबल पीबी होता है। काफी डेंसिटी हाई होता है इसका, लेड का, चीप एंड बेस्ट है, इसलिए इसको लिया गया है। ये लेड की प्लेट्स हैं, दीज आर पीबी प्लेट्स। क्या है ये, पीबी प्लेट्स हैं। और अब क्या होगा, जैसे ही हम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहां रखते हैं और सिर्फ सामने से एक जगह से ओपन इसको छोड़ते हैं, तो यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये जो प्लेट्स हैं ये क्या हेल्प कर रही है हमको, इसको और थिन करने में हेल्प कर रही है। फाइन रेडिएशन आगे की तरफ जाएगी, और ये यहां जाकर के एक बहुत छोटी सी प्लेस पर ग्लोब कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट बच्चों किया हुआ है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या जा रहे हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स यहां से जा रहे हैं।
ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये जो रेडिएशन जा रही है, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो उन्होंने इसके पाथ में एक गोल्ड का फॉयल रख दिया। इसके पाथ में क्या रख दिया, एक गोल्ड का फॉयल रख दिया। इसके पाथ में एक गोल्ड का फॉयल रख दिया, यहाँ पर गोल्ड का फॉयल। जैसे ही ये गोल्ड का फॉयल इसके पाथ में रखते हैं, ये जो रेडिएशन एक ही जगह पर जा रहा था, अब ये रेडिएशन थोड़ा कभी इधर हल्का हल्का सा डेविएशन होने लगा, इसकी वजह से, गोल्ड फॉयल की वजह से। ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशंस आपको कहां मिलेंगी, वहां पर इसी फ्रंट एरिया में। लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी भी थी जो मैक्सिमम 90 के एंगल से ज्यादा पर डेविएट हो रही हैं। ठीक है, ये एंगल कैसा ले लेंगे आप, ऐसे, ये एंगल 90 लेंगे, ये एंगल 90 है, तो 90 से भी ज्यादा थी। ठीक है, कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो अपने पाथ पर, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पाथ पर वापस आ गए। तो इस, और ये गोल्ड का फॉयल है, ये क्या है, ये गोल्ड का फॉयल है। कई अदर मेटल्स के भी उन्होंने रखा होगा, अदर मेटल्स को देख करके, बट उनको जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले वो गोल्ड के साथ मिले। बिकॉज क्यों, क्योंकि गोल्ड को 0.004 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा, गोल्ड की मैलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको थिन शीट में, बहुत पतली थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से गोल्ड की फॉइल को रखा। अब जब गोल्ड की फॉइल को उन्होंने रखा, मतलब पाथ के में रखा उन्होंने, इन रेडिएशंस के पाथ में, तो क्या देखते हैं कि रेडिएशंस जो है वो इधर उधर जाकर के डेविएट हो रही हैं। तो उन्होंने इस पर कंक्लूजन निकाला, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उसी कंक्लूजन को हमने क्या बोल दिया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोला। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग बच्चे एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल को ही हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो अब इसमें क्या था बच्चों, इसमें ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक बार फटाफट इसका क्या करें, आप लोग पॉज करके नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इसके बाद अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पॉज किया, पॉज करने के साथ इसके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद अब आगे वीडियो देखिए। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर क्या था। एक्सपेरिमेंट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, जाकर के देखिए। आज हम लोग जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। क्या है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो ऑब्जर्व किया वो क्या किया, जैसे गोल्ड की एक फॉइल है। अब गोल्ड की फॉइल बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन, और सिंगल लेयर गोल्ड की फॉइल है। कैसे होगी, जैसे उन्होंने उसको इतना पतला कर दिया। आप ऐसे मानिए, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से देखिए, लाइक ये पेपर है, हमारे पास ये पेपर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड की फॉइल को, अब इधर से ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो गोल्ड की फॉइल को इतना पतला, एक सिंगल लेयर, मतलब इसके पीछे कोई दूसरी लेयर ही नहीं है एटम्स की, केवल ये इतना, उन्होंने उसको इतना ज्यादा थिन कर दिया कि केवल एक सिंगल लेयर होगी। अब ये इसके अंदर कोई दूसरे एटम ही नहीं है, इसके पीछे कोई एटम नहीं है, मतलब इतनी थिक ही नहीं है ये सारे एटम सिंगल लेयर्ड एटम हैं। तो अब इधर से क्या जा रही है, अल्फा पार्टिकल्स इधर से जा रहे हैं, और ये हमें इमेजिन करना है सिंगल लेयर्ड है। ध्यान रखेंगे सारे लोग बहुत अच्छे से इस बात को। तो अब यहां पर कैसा है, ये सिंगल लेयर है,
मान लीजिए कि ये एटम की जो गोल्ड की फॉइल है ये एक सिंगल लेयर्ड गोल्ड फॉइल हो गई, ठीक है, यहाँ पर सिंगल लेयर्ड है। अब यहाँ पर बस एटम्स कैसे, इस तरीके से मान लो, एटम्स ऐसे, केवल आपको एटम्स इस तरीके से दिख रहा है। अब यहां से क्या आ रहे हैं, अल्फा रेडिएशंस ऐसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास ऑन किया और ऑब्जर्व किया, और ये भी बहुत थिन लेयर में है। तो जब वो देखते हैं यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो उनमें उन्हें क्या मिला, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो, अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को चेक करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आपका स्क्रीन हम लोगों ने लगाया था, स्क्रीन में गोल्ड फॉइल के जो अंदर, ठीक है, सारे लोग देखो ये गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो रेडिएशंस थी यहां से ऐसे आ रही हैं, और आने के बाद मैक्सिमम रेडिएशंस यहां पर है। मैक्सिमम मींस यू कैन से 99% रेडिएशंस यहीं पर जाकर के स्ट्राइक कर रही हैं। ये पोर्शन पे 99% आई कैन से 99% रेडिएशन जाकर के स्ट्राइक कर रही है। तो यहां से रेडिएशन जाती और सीधा निकल जाती, यहां से रेडिएशन जा रही है सीधा निकल जा रही है, जा रही है सीधा निकल जा रही है, जा रही है बिना डेविएशन के सीधा निकल जा रही है, जा रही है सीधा निकल जा रही है, रेडिएशन जा रही है और सीधा निकल जा रही है। तो इस फर्स्ट पॉइंट को देख करके कि 99% रेडिएशंस जो हैं वो सीधी सीधी निकल जा रही हैं, तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया कि द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर वेकेंट। पहला पॉइंट बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर वेकेंट। क्यों भाई, क्यों वेकेंट है? बिकॉज मैक्सिमम रेज गोज स्ट्रेट थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। सबको समझ में आया? यस, बिल्कुल। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर वेकेंट बिकॉज मैक्सिमम रेज गोज स्ट्रेट थ्रू द एटम। मैक्सिमम रेज goes straight through the atom। ठीक है जनाब, पहला पॉइंट सीख लिया सभी ने, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ बहुत थोड़ी सी, बहुत ही कम कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो जिनमें स्लाइट डेविएशन हो रहा है, हल्का सा डेविएशन हो रहा है, और कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिनमें मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है। यू कैन से मोर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये ऐसे ले रहे हैं ना हम लोग ऐसे, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ही सेड कि जो उन्होंने कहा कि दोज रेज विच गोज some far from the center, those rays, second point आ रहा है, those rays which goes some far from the center, they have very less deviation। भाई ऐसी रेज जो थोड़ा सा दूर जा रही हैं उनमें बहुत कम डेविएशन हो रहा है, बट दोज रेज which goes very close to the center, ठीक है, those rays which goes very close to the center, ठीक है, close to the center, they have very high deviation। उनमें जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि 90 डिग्री से भी ज्यादा है। तो ही सेड कि जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत स्मॉल पार्ट है,
सेंट्रल पार्ट जो है वो बहुत ही कैसा पार्ट है, स्मॉल है, बहुत छोटे से एरिया में है, क्योंकि मैक्सिमम रेज कैसी निकल रही, स्ट्रेट, जो सेंटर पे बहुत ज्यादा सेंटर के पास से होकर जा रही है, मतलब सेंटर से होकर के जा रही है, उनमें डेविएशन हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, लेकिन जो बहुत क्लोज आ रही है उनमें से उनमें डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे पता लगा कि सेंट्रल पार्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। मोस्ट ऑफ द रेज गोज स्ट्रेट थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन, इट मींस द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम आर वेकेंट। Second, those rays which goes some far from the center, they have very less deviation, and those rays which goes some close to the center, they have very high deviation, right? It means the central part is a very small but very strong. ठीक है, coming to third point. चलो third point देखो, अब क्या हो रहा है, अब याद रखें आप 1 out of 20,000 रेज, कितने में से 20,000 रेज जब जाएंगी, 20,000 रेज हम पास करें तो उसमें से बेटे एक रेडिएशन आपको ऐसी भी मिल रही थी जो सेंटर पे जाकर सेम पाथ पे वापस आ रही थी। तो 1 out of 20,000 रेज कम्स बैक ऑन द सेम पाथ, इट मींस the central part is a very dense and very rigid body. सेंटर में जो भी है वो बहुत डेंस है, और डेंस होने की वजह से वो कैसा हो गया, रिजिड हो गया, लाइक अ सॉलिड। तो उन्होंने कहा बिकॉज 1 out of 20,000 rays comes back on the same path, it means the central part is a very dense body, hence it is a rigid. तो he said the whole mass of the, इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप सभी, होल मास ऑफ द एटम प्रेजेंट एट देयर न्यूक्लियस, नियर अबाउट द होल मास ऑफ द एटम प्रेजेंट एट देयर सेंटर। बात क्लियर हो गई, होल मास ऑफ द एटम प्रेजेंट एट देयर सेंटर, यस क्लियर। ठीक, दिस मॉडल, अब इस मॉडल को उन्होंने क्या कहा, इन सारे पॉइंट्स के बिहाफ पे रदरफोर्ड ने कहा कि इस हिसाब से एटम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। एटम इज मेड अप ऑफ बाय 2 पार्ट, एटम जो है, एटम वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। एटम का पहला पार्ट उन्होंने कहा एंड सेकेंड पार्ट का उन्होंने कहा एटम इज मेड अप ऑफ बाय 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, very small positively charged central part, that is called nucleus. He said very small positively charged central part, that is called nucleus, and around the nucleus there is large empty space. Around the nucleus एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर पार्ट मतलब एक सेंटर में एक न्यूक्लियर पार्ट हो जाएगा, उसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो जाएगा। तो अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कॉन्टिन्यूअसली। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं उस एम्प्टी स्पेस में। इसी वजह से इस मॉडल का नाम, इसको हमने कंपेयर कर दिया, तो इसको हमने कंपेयर किया सोलर सिस्टम से, तो इसीलिए इस मॉडल को सोलर मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया, सोलर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है हमको, वो क्या, हम याद रखेंगे रेडियस ऑफ एटम। उन्होंने एटम की रेडियस को डिफाइन किया, तो याद सारे लोग रखेंगे रेडियस ऑफ जो एटम डिफाइन की गई, वो डिफाइन की गई 10 to the power -8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या बताया गया, न्यूक्लियस का जो रेडियस बताया गया वो 10 to the power -13 to 10 to the power -12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑर्डर भी कहते हैं, देखिए कुछ बुक्स में रेडियस एग्जैक्ट लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऑर्डर ऑफ द, इसको डायमीटर भी कह देते हैं, ऑर्डर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिए। क्लियर, तो एक बात ये याद रखेंगे, एक बार सारे लोग ये याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है
वो नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं पता है, नियर अबाउट 10 टू द पावर -12, ठीक है, सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर कह सकते हो। तो ये रेडियस याद रखिएगा, और इस सारे पॉइंट्स को, कंक्लूजन्स को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से लिया गया, आप सभी लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप पॉइंट्स याद रखें कि एटम इज मेड अप ऑफ बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली। सेकंड, ही सेड most part of the atom are vacant because maximum rays goes straight through the atom without any deviation. Then उन्होंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि those rays, कुछ rays ऐसी हैं, those rays which goes some far from the center they have very less deviation, but those rays which goes very close to the center they have very high deviation. It means the central part is a very small but very strong part. Then he said 1 out of 20,000 rays comes back on the same path, अपने ही पाथ पर वापस आ रही है। It means सेंटर में कोई रिजिड बॉडी है, कुछ डेंस पार्ट है। अगर मैं ये कैप है, इस कैप को यहां से फेंकूंगा, आप सबके सामने यहां से फेंकूं, तो ये यहां जितना एम्प्टी स्पेस है वहां तो चला जाएगा, लेकिन टकराकर यहां से बोर्ड से वापस आएगा, जहां पर भी रिजिड होगा वहां से रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो he said central part is a very, because 1 out of 20,000 rays comes back on the same path. It means the central part is a very rigid body, very dense and very rigid. Then on behalf of this point he said near about the whole mass of the atom present at their center, right? रेडियस याद कर लेंगे, रेडियस ऑफ एटम 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू पावर -13 टू 10 टू पावर -12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 10 टू पावर -12 सेंटीमीटर। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सोलर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। सारे लोगों को याद